नमस्कार। श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं माता रानी का संदेश आपके लिए। आज का कार्ड आया है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, मतलब भ्रम का जंगल। आज इसी टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। माता रानी का क्या संदेश है आपके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, और ये सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। मैसेज सिर्फ अपनी सिचुएशन के अनुसार ही रखिएगा, ठीक है। जो गाइडेंस आपको लगे कि आपके लिए है, बस वही आपके लिए होगी, ठीक है। अगर नहीं तो आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। और अभी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्सनल रीडिंग जब स्टार्ट किए थे तो इतना सारा लोग, मतलब इतने सारे लोग रीडिंग के लिए बोल दिए। कुछ रीडिंग किए, कुछ लोगों का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उनकी रीडिंग कर, कुछ लोगों का रीडिंग किए, फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचता था और कुछ करने का। तो इसीलिए हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे। हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, कुछ आपको जैसे कोई गाइडेंस लेनी है, तो हम आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग नंबर भी पूछ लेते हैं, तो नंबर उसी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो उसमें नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप पर ही सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल ना करिए, ठीक है। चलिए। और हम कोई फीस उस नहीं लिए, न लेते हैं, ठीक है। कितनी बार बताएं तब भी लोग मैसेज करके पूछते हैं कितनी फ़ीस है, कितनी फ़ीस है। जब हमको फ़ीस लेना होगा, अगर कभी ऐसा कुछ, जैसे हम पर्सनल रीडिंग कभी स्टार्ट किए, बहुत सारा वक्त निकाल के, और फिर हम इतना कर पाएंगे सभी के लिए, तो हम बताएंगे हमको क्या करना है, फ़ीस लेना है नहीं लेना है। अभी तो नहीं लेते, गाइडेंस के लिए क्या फ़ीस लें। आइसोलेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, द आउटसाइडर, फाइटिंग, क्लिंजिंग टू द पास्ट। 5 आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे 5 आ गया, 2 कार्ड आ गया था एक साथ, मतलब दोनों मैसेज आपके लिए आना है। 555 मतलब मेजर चेंज आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस दिसंबर में ना, इसे लग रहा है बहुत कुछ बदल जाएगा। और यहाँ पे है द माइजर। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ ऐसे, कुछ जैसे खजाने की तरह, कुछ यादें, कुछ ऐसे वक्त को जो अच्छा नहीं था उसको लेके बैठे हैं। तो आपको इसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इस समय ना आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते, जो कि आपको बहुत आवश्यक है आपके लिए छोड़ने के लिए, क्योंकि आप न्यू एनर्जी में तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक अपने पास्ट का ट्रामा, दर्द, प्रॉब्लम नहीं छोड़ पाएंगे। उसको लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसको लेके आगे बढ़ेंगे आप तो स्टक रहेंगे। आपकी एनर्जी आगे बढ़ने नहीं देगी आपको, और आपकी तरफ कोई भी ब्लेसिंग आ नहीं पाएगी जिस तरह से आनी चाहिए। तो इसलिए पास्ट का छोड़ने को कहा जा रहा है आपको। आप छोड़िए, पास्ट का छोड़ दीजिए। कुछ भी आप लेके, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा किसी की याद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उन सब बातों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। पास्ट का पास्ट, मतलब जो कुछ आपको दर्द दे रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ खुशी दे रही है तो उसको एक अच्छे वे में याद करिए, ठीक है। यहाँ पे है आइसोलेशन, आइसोलेट। ऐसी एनर्जी में आप सब हैं, बताइए, ये एनर्जी अच्छी नहीं है, जिससे बात बात पे रोना, हमेशा आंखें भर आना हर बात पे। देखिए, आप इतने स्ट्रांग हैं। अगर आप ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आपका जैसे कि
आपको संभाले, आपको देखे, आपकी केयर करे या आपको पूछे। अपने सिवाय अपना कोई नहीं होता, भगवान होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं होता, ठीक है। या तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए या भगवान पे भरोसा रखिए, बाकी कोई नहीं। बहुत सारे इंसान आप देखे होंगे कि, या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत टफ सिचुएशन से आप, मतलब बहुत टफ सिचुएशन में आप रहे होंगे, और किसी किसी की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि बहुत टफ सिचुएशन में, और कोई पूछा भी नहीं होगा कि कैसे हो, जबकि आपको शायद ये इच्छा रही होगी कि पूछे कोई आपका हाल। और जब आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं तो आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। फिर आपको समझ में आ जाता है कि कोई नहीं इस दुनिया में अपना खुद के सिवा, भगवान के सिवा है। क्योंकि अगर कोई होता तो उस वक्त में ज़रूर पूछता, ज़रूर सहारा देता। सहारा का मतलब क्या होता है? किसी की मदद की बात कर ही नहीं रहे हैं, मतलब सिर्फ पूछना, इमोशनल सपोर्ट, सिर्फ 2 शब्द कि कैसे है, क्या है, क्या हुआ, ऐसे। लेकिन अगर आपको उस वक्त में कोई नहीं पूछता तो फिर आप इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, जब उस समय पे आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो फिर आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और फिर ऐसा लगता है ना कि जैसे जो है सो आप हैं और अब आपके भगवान हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग इस एनर्जी में हैं, अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि उनके अपने सगे भी जिनको बहुत ज़्यादा, जैसे इंसान होता है ना कि अपने सगे को जैसे भाई बहन या जो भी रिश्ता हो, बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो आपको नहीं पूछते, ठीक है। या फिर अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, देख नहीं पाते कि आप कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, वो देख नहीं पाते। और जब आप स्वयं को संभाल लेते हैं ना तो फिर आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। हाँ, आप सबको संभालते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि क्या है ना, कभी भी किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख का कारण उम्मीद होता है। जब उम्मीद टूटती है तो और भी ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फाइटिंग, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, इतने सक्षम आप हैं, आप सब इतने सक्षम हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। किसी की क्या आवश्यकता है? किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब आप स्ट्रांग बन जाएंगे तो आपको खुद बाद में लगेगा कि आप, अगर ऐसा समय नहीं आया होता तो आप इतने स्ट्रांग नहीं होते। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई कोई ऐसा लग रहा है ना, किसी को परमानेंट खो दिया, कोई चला गया इस दुनिया से, और जैसे ऐसी एनर्जी में कि जैसे किसी का ऐसे लग रहा है कि आप इस कार्ड को देख के हम बहुत भावुक हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी की एनर्जी बहुत ऐसी होती है कि जैसे रीडिंग करते वक्त महसूस होने लगती है। तो इससे लग रहा है कि जैसे कोई इतना दुखी है कि जैसे कोई इंतजार कर रहा है कि कोई पूछे कि कैसे हो या कैसी हो। हम समझ सकते हैं, इंसान पे कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब वो एकदम ऐसे लगता है ना कि उसको ज़रूरत है, छोटा सा सपोर्ट का ज़रूरत है, कोई पूछ दे तो। लेकिन चिंता मत करिए, जो जगत पिता है ना, जगत माता है, उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए, उनके हाथ जोड़िए, वो आपको संभाल लेंगे। जब वो आपको संभाल लेते हैं ना, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप आगे बढ़ते हैं दुनिया में, ठीक है। और आप देखे भी होंगे, जो लोग अपने टफ सिचुएशन से निकल जाते हैं ना तो वो फिर आगे ही बढ़ते हैं। और ऐसे भी बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग के भी, जैसे आप किसी को ऐसे सोचते हैं कि कोई इंसान आपसे दूर चला गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता चले आप सच में उस इंसान को चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं चाहते, रिश्ता ख़त्म हो गया तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर सच में आप किसी को चाहते हैं, ठीक है,
या कुछ दोस्ती या आप जो भी चाहते हैं। तो इंसान की लाइफ में अगर सुख रहे तब उसको मत पूछिए चाहे, लेकिन अगर आपको पता चले कि वो दुखी है, परेशान है किसी बात से, तो आप ज़रूर उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए। ओके। पता नहीं किसकी एनर्जी इतनी हमको भावुक कर रही है, कभी कभी ऐसा होता है। 5-6 महीने पहले एक रीडिंग किए थे, वैसे ही ऐसे आ रहा है। तो आप जिनसे भी रिश्ता चाहते हैं उनको पूछिए, उनको समझिए, ठीक है। क्योंकि जब किसी को सपोर्ट का ज़रूरत रहता है ना, तब उसको सपोर्ट देना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट किसी को भी करिए, ठीक है। क्योंकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है ना, ये तो रिश्ते में ना, मतलब हमें नहीं लगता कि सही होता है, हमें एकदम नहीं लगता सही होता है, ठीक है। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी, लेकिन हाँ, इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी को पूछ देंगे या पूछ देंगी कि किसी इंसान की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो किसको खोया है, तो ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप इतने परेशान मत होइए, आप हर चीज़ से फाइट कर सकते हैं। भगवान हर किसी को इतने सक्षम बनाए हैं, ठीक है। इतना सक्षम बनाए हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, ठीक है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ समझेंगे, अपने आप को समझ जाएंगे ना, तो फिर आप इतनी दुखी कभी नहीं होंगे, ठीक है। हम्म इस समय ना ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट का कुछ, जैसे यहाँ पे आया है ना, इस समय जैसे ये जो समय चल रहा है, इससे लग रहा है बार बार कुछ आप सोच रहे हैं, फिर प्रयास कर रहे हैं भूलने का, कुछ सोच रहे हैं फिर प्रयास कर रहे हैं भूलने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राहु का नंबर है, तो मतलब आप दिमाग क्या है, राहु दिमाग क्या करे, राहु क्या है, दिमाग से खेलता है, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग से ना बार बार सोच रहे, कुछ भूलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए आया है क्लिंजिंग टू द पास्ट। पास्ट को छोड़िए, अपनी इल्यूजन से बाहर निकलिए, भ्रम से, आप सारे भ्रम से बाहर निकलिए, ठीक है। और क्लिंगिंग टू द पास्ट मतलब पास्ट का जो भी हो गया, चाहे कुछ भी हो बुरा, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, खत्म करिए, ठीक है। और किसी की भी तुलना किसी से न करिए, ठीक है। और अपने आप की भी तुलना, जैसे आप कल कैसे थे, अभी आज कैसे हैं, उसकी भी मत करिए। जो समय जाता जाता है ना, समय के साथ साथ इंसान ट्रांसफॉर्म होता जाता है, ठीक है। तो जब आप ऐसा सब बंद कर देंगे ना, तो जिन खुशियों से ऐसे लग रहा है कि आप आउटसाइडर हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि जैसे इस कार्ड को देखिए कि जैसे यहाँ पे सारी खुशियाँ हैं, कितना उजाला है, सब कुछ, सब रंग है, लेकिन यहाँ पे ताला भी नहीं बंद है। ये चाहे तो खोल के आराम से दरवाजा अंदर जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। क्योंकि ये क्या है ना, एक कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन मतलब तुलना। तो जब तक आप इस भ्रम में फंसे रहेंगे ना, तब तक उन खुशियों की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिन खुशियों की तरफ आप जाना चाहते हैं, जो ताला खोलना चाहते हैं, मन का ताला, अपने थ्रोट चक्रा, कुछ कहने का, बोलने का, वो सब आप मतलब दूर करते जा रहे हैं अपने आप से, ठीक है। क्योंकि आपको जो कहना है वो कह नहीं रहे हैं, आप बस तुलना कर रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, या तो किसी इंसान की किसी इंसान से तुलना करते हैं आप, या अपनी किसी से तुलना करते हैं, या कोई इंसान आपकी लाइफ में पहले कैसा था अभी कैसा है उसकी तुलना कर रहे हैं, या आप पहले कैसे थे अब कैसे हैं उसकी तुलना कर रहे हैं। तुलना तो आप कर रहे हैं, आपको साहस दिखाना है, और साहस दिखा के जो गमों का खजाना लेके बैठे हैं ना, इसको फेंक देना है, ठीक है। जो भी दुख दर्द प्रॉब्लम आप लेके बैठे हैं, उसको छोड़ दीजिए,
करेज, साहस दिखाइए। आप में बहुत साहस है, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी, बस समझने की देर है। और यहाँ पे 555 आया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत मेजर चेंज आ गए। मतलब अभी सोच लीजिए 15 दिन जो है ना बहुत टफ रहने वाला है थोड़ा, ठीक है। ये जो दिसंबर में अभी 15 दिन है ना, जितना भी दिन है, लेकिन इसमें 15 दिन ना थोड़ा सा आपके दिमाग से राहु खेलेगा, ठीक है। और इसके बाद सब सिचुएशन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 4 नंबर आया है इसी के आधार पे कह रहे हैं, इसीलिए जो आप सोचना चाह रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे लग रहा है कि अपने आप से फाइट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई अपने मतलब किसी को मतलब कोई किसी का इस दुनिया से चला गया, ऐसे लग रहा है, कोई बहुत रो रहा है, ऐसे लग रहा है। डोर टू स्पिरिट, आपकी स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए खुशियों का द्वार खोले हैं, लेकिन आप हैं कि उलझे हुए हैं। आपके लिए ज्ञान का दरवाज़ा खुला है। आपके गार्जियन एंजल, आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आपके आसपास हमेशा रहते हैं। अगर आप रोते भी हैं ना तो वो आपको शांत कराते हैं, समझाते हैं, किसी न किसी रूप में आपको हमेशा समझाते हैं। जैसे आप जो चिड़िया का पंख होता है ना, वाइट कलर का जो होता है, अचानक से आप देख लें कहीं पे, इसका मतलब आपको किसी न किसी तरह से गाइडेंस दिया जा रहा है। बस आप समझिए उस बात को, क्या इशारा किया जा रहा है। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो किसी कारण से होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। इस बात को आप समझिए। अगर आप इस परिस्थिति से, जैसे जो भी हो, जिनके लिए भी इतना टफ टाइम हो, उससे निकल जाएंगे ना, तो आपके लिए देखिए द सन, हम भी यही कहने जा रहे थे कि आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है, बहुत खुशियों से भरा वक्त। फोर्थ चक्र, आर्च एंजल रफेल, आपको बस अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। आपके हार्ट चक्रा हील होने चाहिए, ठीक है। इस समय अगर किसी प्रकार का ऐसे लग रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो भी प्रॉब्लम दूर होगी। बार बार उसी पे अगर आप ध्यान देंगे ना कि आप कितने परेशान है या जो भी है, तो क्या है ना कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी उन खुशियों पर जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। आपका हार्ट हील होने वाला है, आप काफ़ी प्रसन्न होने वाले हैं। और द सन का कार्ड आया है, तभी ये कार्ड आया था, आप किसी भ्रम के जंगल में है, उस भ्रम के जंगल से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। किसी इल्यूशन में, किसी भ्रम में, उस भ्रम से आप बाहर निकलिए, ठीक है। अपने आप को हील करने की बेहद आवश्यकता है, और अपने चक्र बैलेंस करने की बेहद आवश्यकता है। तभी ये आपको जो खुशियाँ हैं ना, वो सब खुशियाँ आपको मिलेंगी। आप सब कह रहे हैं 1 जनवरी से आप सबकी लाइफ में अच्छे दिन आ जाएंगे। सच्ची कह रहे हैं, अच्छे दिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा है, दिसंबर में जो भी दर्द परेशानी है दिसंबर में साथ ही चला जाए दिसंबर के, ठीक है। तो आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर बताइए। माता रानी को ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, क्योंकि आज का मैसेज उन्हीं की तरफ से था। थैंक यू सो मच।